दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मोदी जी बहुत से काम करते हैं, लेकिन वो ये सोचे समझे बगैर कर देते हैं कि इसका आगे अंजाम क्या होगा, वो पूर्णता तक पहुँच पाएगा कि नहीं पहुँच पाएगा। नोटबंदी से लेके आप सब चीज़ देख लीजिए, जीएसटी देख लीजिए और लॉकडाउन तो देख लीजिए, सारी चीज़ों। इसी तरीके से एक आंदोलन हुआ था नवंबर में CAA का। CAA के आंदोलन का काफ़ी आंदोलन हुआ, पूरे देश में आंदोलन रहा। उसके बाद कुछ दिनों बाद ये लोग जमे रहे, पर सरकार नहीं मानी कि हम तो इसको लागू करके रहेंगे, और 12 दिसंबर 2019 को इसकी कानूनी मंजूरी दे दी गई, यानी ये कानून बन गया। लेकिन देखने की बात है कि दूसरे दिन इस पर राष्ट्रपति ने दस्तखत कर दिए, लेकिन अब 8 महीने गुजर चुके हैं 12 दिसंबर से अब तक, लेकिन अभी तक इसका कानूनी ढांचा फ्रेम नहीं हुआ है। किस तरीके से होगा, क्या होगा, ये है जिसके ऊपर काफ़ी पूरा देश का विदेशों तक पे आंदोलन चला है। विदेशों ने भी इसमें हिस्सा लिया है, कुछ विदेशियों ने भी हिस्सा लिया। विदेशों से भी खबरें आई हैं कि वहाँ पे एजिटेशन हिंदुस्तानी भारतीय कर रहे हैं। अब उसका कानून फ्रेम नहीं हुआ है, खबर ये है। और ख़बर में आगे से बढ़ने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप हिंद वॉइस पसंद कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से कहिए सब्सक्राइब करें, इसमें योगदान दीजिएगा। नीचे पेटीएम चल रहा है, उस नंबर पे कोई भी योगदान देंगे हमें मंजूर होगा। अब खबर की तरफ बढ़ते हैं कि इतना विवादास्पद बिल पास हो गया और इसके नियमों कानून अभी तक नहीं बने हैं। राष्ट्रपति ने दस्तखत कर दिया, 8 महीने हो गए, जबकि कानून है कि 6 महीने के अंदर ये कानून इसके फ्रेम हो जाना चाहिए। बिल पास होने के बाद संसद की स्थायी कमेटी को जाता है, वो अप्रूव होकर पूरे देश में लागू होता है। जब संसद की स्थायी कमेटी उसको अप्रूव कर देती है, वो कर देती है, उसमें कुछ नहीं, सरकार भेजी तो कर देती है, कुछ अमेंडमेंट करती है, कुछ करती है, उसके बाद पूरे देश में लागू हो जाता है। स्थायी समिति के पास इसे नहीं भेजा गया क्योंकि अभी तक इसके नियम कानून भी फ्रेम नहीं हुए हैं। नियम कानून वगैरह फ्रेम करके स्थायी कमेटी के पास भेजा जाता है, वो इसमें थोड़ी अमेंडमेंट करके आगे बढ़ाती है, जैसे मैं कह चुका है। इस पर गृह मंत्रालय के सोर्सेस कहते हैं कि नियम कानून फ्रेम करने के लिए अभी हमें 3 महीने की अतिरिक्त समय चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम और चाहिए। किस लिए चाहिए ये नहीं बताया, लेकिन उसका बहाना आप जानते हैं कि लॉकडाउन देखा जाता है, कई चीज़ें ऐसी देखी जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी लॉकडाउन तो बहुत मार्च में शुरू हुआ है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने गुजर गए, लेकिन तब भी नहीं हुआ था। कानून यानी संसदीय मंत्री की नियमावली के अनुसार लागू होने के 6 महीने के अंदर, जैसा मैंने पहले बताया, 6 महीने के अंदर अंदर ही इसका परमानेंट कानून और सब कानून, इसके जो सब कानून होते हैं वो सारे बन जाना चाहिए। संसदीय समिति उस पर हस्ताक्षर हो जाना चाहिए। उसमें दोनों सत्ता और विपक्ष के सारे लोग होते, सांसद होते, गिने हुए बड़े सिलेक्ट करके रखे जाते हैं और वो उसको पास करते हैं, जिसके हिसाब से उसे लागू किया जा सके पूरे देश में। कह ज़रूर रहे कि लागू हो गया, लेकिन अंदर से जाके देखो उसके नियम कानून अभी तक फ्रेम नहीं हुए। जिस तरीके हैं वो हैं, लेकिन उनको फ्रेम करके भेजना पड़ता, वो अभी तक नहीं हुए। क्या न क्यों नहीं हुए, क्या पता, कुछ नहीं जानता है। जबकि संसदीय कानून की जो संसदीय कार्य नियमावली के अनुसार 6 महीने के अंदर उसको भेजना चाहिए। नियम कानून फ्रेम करने के बाद उसके हिसाब से उसे वो लागू करते हैं। नियमावली के अनुसार अगर मंत्रालय निर्धारित 6 महीने के भीतर कानून नहीं बना सकता तो उसे स्थायी समिति के 3 महीने की इजाज़त लेनी पड़ती है, जो इन्होंने 8 महीने बाद 3 महीने की इजाज़त ली है। और इसके बाद मजीद अगली 3 महीने की इजाज़त नहीं मिलती है। फिर इसका प्रोसेस दूसरा तरीके से चलता है, उसको पास कराना पड़ता है, सारी चीज़ करके फिर आता है वो। इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान के जो गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक शरणार्थी हैं उनको नागरिकता देने का प्रावधान था। इसमें यही विवादास्पद जो CAA कानून था 8 महीने पहले बना था। 12 दिसंबर को 2019 को ये पास हुआ। उसके एक दिन बाद ही, इतनी जल्दी थी इसमें कि उसको प्रेसिडेंट ने भी दस्तखत कर दिए, लेकिन अभी स्थायी समिति को नहीं भेजा गया। ये
पर 8 महीने के बाद जब अस्थाई समिति जो है, स्थायी समिति है कि नियमों की स्थिति को लेकर सवाल उठाया, तो इस कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के सताए गए हिंदू, सिख से और जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई धर्म के लोगों को नागरिकता प्रदान करना, तो किस नियम के तहत नागरिकता प्रदान की जाएगी इन लोगों को, लेकिन नियम फ्रेम नहीं हुए हैं। ये इसका टीप का बंधन, मतलब ये चीज़ है, नहीं हुए। सरकार इतनी तेज़ काम कर रही है। सीए के पास होने के बाद देश भर में विरोध भी हुए थे, बहुत विरोध हुए। इसे गैर संवैधानिक और इसमें मौजूद एनआरसी के ज़रिए मुसलमानों को निशाना बनाए जाने की बात थी। वहीं एनपीआर की भी इसमें विवादास्पद था, सारे विवादास्पद मुद्दे थे जिनके बारे में काफ़ी विरोध हुआ। और आज तक इसमें जो लोग पकड़े गए हैं एजिटेशन में, आंदोलन में, उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, उनको जेलों में बंद हैं और ज़मानतें नहीं हो रही हैं, पूरे देश से पकड़े जा रहे हैं। ख़ास तौर पे इसमें मुसलमानों को ज़्यादा गिरफ़्तार किया जा रहा है, लेकिन हाँ, हिंदू एक्टिविस्ट भी गिरफ़्तार किए जा रहे हैं, महिला हो या पुरुष, सारे गिरफ़्तार किए जा रहे हैं। इसमें ये चल रहा है, लेकिन अभी तक इसके नियम कानून फ्रेम नहीं हुए। इसी के साथ मैं एक बात और कहता चलूँ आपसे कि जो एनपीआर है, एनपीआर कानून है, उसमें बड़ा हंगामा हुआ था, इसलिए कि एनपीआर कानून में जो मांगा गया था कि माता पिता की जन्मतिथि और उनकी पैदाइश का स्थान बताइए आप। उसमें काफ़ी हंगामा हुआ। हंगामा इतना हुआ कि कहाँ से लाएंगे, क्योंकि पहले तो ये 1950 के बाद जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र ऑफिशियली मिलना शुरू हुए। उसके पहले तो पंडित जी पत्रा में जो लिख देते थे वही मान्य होता था। उसमें भी काफ़ी हंगामा हुआ, उसकी खबर मैं आपको आगे बताऊंगा किसी दिन। लेकिन वो भी, उसमें भी अमेंडमेंट हो गया अचानक, उसमें भी कई चीज़ों का अमेंडमेंट हो गया। लगता है कि कानून फ्रेम करने का सीए में यही चाल लगती है कि इसके कानूनों को अमेंडमेंट किया जाएगा। क्या अमेंडमेंट किया जाएगा अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि आजकल तो आप देख रहे हैं कोई भी बात, कोई भी चीज़ हो, वो सर पर डाल दी जाती है कोविड-19 के महामारी फैली हुई है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। महामारी फैली हुई है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन हाँ, जो बड़े लोग हैं वो मोरों को दाना खिला रहे हैं, मोरों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मोर नाच रही है, वो पीछे पीछे चल रहे हैं। अब मुझे मालूम नहीं, सावन में ही मोर नाचती थी, इस मौसम में मोर कैसे नाच रही है पता नहीं, लेकिन फ़ोटो आ रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं, वीडियो डाले जा रहे हैं और महिमा मंडित किया जा रहा है उन लोगों को। और कई मुद्दे निकल आए हैं। सीएए लोग भूलते से जा रहे हैं, बस उन्हीं लोगों को सीए याद है जिनके घर जले, जिनके बच्चे कैद हैं और जो पुलिस उत्पीड़न के शिकार हुए हैं। इतनी स्लो स्पीड में हमारी सरकार चलती है, ये बताने वाली बात ये थी। ये खबर भी है, लिहाजा मैंने सोचा कि इसको आपको बता दूं कि अभी तक कानून फ्रेम नहीं हुए सीएए के। इसी खबर के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।